आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो आप कहेंगे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा। आप हमें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्या आपको लगता है कि हमने आम नहीं खाया है? आप हमें इसलिए दिखा के हमें ललचा रहे हैं, आपको लगता है हम आम खरीद नहीं सकते? या अब्दुल्ला सर, आप यार आम ही दिखा रहे थे कैमरे में, तो आपको थोड़ा बड़ा आम ले लेना चाहिए था। क्या छोटा-छोटा आम दिखा रहे हैं? पैसे की कमी हो गई क्या हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट वालों के पास कि एक बड़ा-सा आम भी नहीं खरीद पा रहे? ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आम खा रहा था, बड़े-बड़े सब खा गया, छोटा बचा था एग्जाम्पल देने के लिए, तो मैंने कहा यही उठा लेता हूँ। और इससे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे समझ में जो आया है और आ रहा है। सबसे पहले इस आम को अगर हम खाना चाहें, पका हुआ है, तो हम ये इसके ऊपर का जो शेल है, जो छिलका है जिसे बोलते हैं, हम इसे नहीं खाते। सबसे पहले इसको छीलते हैं। इसके अंदर का जो गूदा होता है, जो एक तरीके से एडिबल आइटम होता है, उसे हम खाते हैं। उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है तो इसके अंदर एक गुठली होती है। आम के आम गुठलियों के दाम वाला एक मुहावरा है। तो वो गुठली को हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम फेंक दें, या तो कभी-कभी हम जो है इसको लगा भी देते हैं बरसात के मौसम में, और एक वो पेड़ और पौधा भी बन जाता है। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले कोई चीज़ है जिसको हमें तोड़ना है, हार्ड है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, निराशाएँ हैं, नाउम्मीदी है, प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियाँ हैं, दीवार है, लड़खड़ाहट है, गिरावटपन है, बहुत सी बातें हैं, उसको हमें तोड़कर अंदर जाना है और हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन आप तो खुश हो जाते हैं, आपको लगता है सफलता मिल गई, मैं तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा हैप्पी हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही सफलता आपकी धीरे-धीरे खत्म होती है, नीचे आती है, फिर आपको गुठली जैसा हार्ड फिर कोई संघर्ष मिलता है। अब उस संघर्ष में आप या तो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरीके से आप अपने आप को निचोड़ लेते हैं, रोक देते हैं, या उस वक़्त आप ऐसा कुछ करते हैं कि आप कमाल बन जाते हैं। सिर्फ एक आम की सफलता नहीं, पूरा पौधा बना देते हैं, पूरा पेड़ बना देते हैं, और कई किलो, कई केजी और कई पीस आप आम खाते हैं। तो सफलता कुछ इस तरीके से। तो मैंने कुछ लाइनें, अभी चंद लाइनें लिखी हुई है कि असफलताएं, नाकामयाबी सीढ़ियां हैं। नाकामयाबी सीढ़ियां हैं, सफलता उसकी मंजिल। नाकामयाबी सीढ़ियां है, सफलता उसकी मंजिल। ये बहुतों को खुश कर जाती है, तोड़ जाती है बहुतों का दिल। इसके आशियाने से जगमगाती है कई लोगों की जिंदगियां। इसके आशियाने से जगमगाती है कई लोगों की जिंदगियां, और यही बन जाती है कई जिंदगियों के लिए कातिल, कई जिंदगियों के लिए कातिल। मैं आपको आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूं, क्या आप कभी जिंदगी में नाकामयाब हुए हो? क्या जिंदगी में आप कभी असफल हुए हो? तो आपका जवाब आएगा जी हाँ। फिर मेरा एक सवाल आएगा, क्या आप उस असफलता के बाद उस काम को करना रोक दिए? तो आपका जवाब आएगा नहीं। लेकिन जब हमें कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर काम करना रहता है, तो हम वहां पे, आप यकीन मानिए कि वहां रोक देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपकी बीवी ने आपके सामने रोटी बेला होगा पहली बार, या आपने खुद रोटी बेला होगा पहली बार, तो भारत का नक्शा बन गया होगा आपकी रोटी बेलते बेलते। लेकिन आप रुके नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जनरल और बहुत बेसिक काम था जो आपको सीखना था, क्योंकि डेली रोटी खाना है। जब आपकी पहली बार सब्जी आपने चूल्हे पर रखी होगी, गैस पर रखी होगी, तो सब्जी या तो आधी पकी निकली होगी, या कभी आलू उसमें डूब गया होगा, पानी तैर रहा होगा, या कभी वो सब्जी जो है झुलस के काली सी हो गई होगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने सब्जी पकाना और सब्जी बनाना बंद किया? तो आपका जवाब आएगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल और भी करता हूं कि जब आप छोटे से थे और साइकिल सीखना शुरू किए थे और कैची मारते थे साइकिल में, कैची फिर आप बार-बार गिरते थे, घुटने टूटते थे आपके, खून कहीं से निकलता था, या किसी के पीछे जाके मारते थे और वो उड़ जाता था। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ, क्या आप कभी रुके? आप बोलेंगे नहीं, मैं साइकिल चलाना।
तो जब हम इतने बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्यों रुक जाते हैं? क्या हमें वो रोटी बेलना याद नहीं आ रहा है? सब्जी का झुलसना याद नहीं आ रहा है? साइकिल का जो कैची मारना, उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठना याद नहीं आ रहा है? बहुत लोग की टांगें तोड़ना याद नहीं आ रहा है? क्रिकेट खेलते हुए जब बॉल आती थी, नाक और मुंह और जबड़े पे पड़ जाती थी और खून निकलने लगता था, फिर भी हम बल्ले लेके मैदान में रहते थे। क्या आपको वो याद नहीं है? फुटबॉल खेलते हुए आपके पैर से फुटबॉल ना टच होता था, लेकिन आपके चेहरे पे आके पड़ता था और आंखों में चोट आ जाती थी, तो क्या आपको वो याद नहीं है? जब आप काजल लगाते थे तो काजल पलकों पे लगने के बजाय आंखों के अंदर चला जाता था, और आंखों के अंदर जाने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकलने लगता था। क्या आपको वो याद नहीं है? आप जरा सोचिए कि जब आप किसी से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाए थे, वो दोस्ती करने से आपसे भाग जाता है दूर, फिर भी आप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। आपको इसकी जो है संघर्ष या इसका जो है कंसिस्टेंसी याद नहीं आती है। लेकिन वहीं पे आप ध्यान दीजिए, आजकल हम इतना वीक, इतने कमजोर होते जा रहे हैं प्रोफेशनली, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, कि हम एक असफलता होने के बाद, एक फेलियर होने के बाद, हम अपने आप को इतना निराश, हताश, होपलेस, नाउम्मीद कर लेते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और अगर दिखाई देता है तो खुदा मुझे माफ करे, भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मुझे माफ कर। लोगों को कहीं फांसी का फंदा दिखाई दे जाता है, लोगों को कहीं जहर की डिब्बियां दिखाई दी जाती है, लोगों को कहीं रेलवे ट्रैक और ट्रेन की पटरियां दिखाई दी जाती है, लोगों को कहीं छत से कूदना दिखाई दे जाता है, लोगों को कहीं अपने आप को पीटना दिखाई दे जाता है, लोगों को कहीं अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद करना दिखाई दे जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को रोकने का मन करने लगता है, लोगों को कहीं ना कहीं दुनिया से अलग महसूस होता है, और लोगों को ये लगने लगता है कि दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे बेसहारा, सबसे लड़खड़ाता हुआ इंसान अगर कोई है तो मैं हूं। ऐसा क्यों है? आम गिर गया, कोई बात नहीं, उठा लेंगे, अभी वीडियो कंटिन्यू करते। गिर गया आम, लेकिन ये जो आम गिरा है, ये जो आम गिरा है, उसको मैं उठा सकता हूं। उसी तरीके से जब आपके फेलियर, चुनौतियां आए, तो आप उसको उठा सकते। हम कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताता हूं, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन अपने पॉलिटिकल करियर में, अपने बिजनेस में बहुत बार फेल हुए। क्या उन्होंने गिव अप किया? क्या उन्होंने असफलता को हाथ में लगा के और असफलता को चूमने लगे? नहीं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन साहब ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये संघर्ष का मैदान है, इसे मत छोड़कर भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज दुनिया में सबसे एक महत्वपूर्ण, एक पॉपुलर, एक फेमस मैगजीन है जिसका नाम है हैरी पॉटर, जिसको लिखने वाली राइटर जेके रॉलिंग है। पता है कितने पब्लिशर ने, बहुत सारे पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी बुक को, उनकी मैगजीन को पब्लिश नहीं किया। और आज इनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स ने इतिहास रच दिया। आज कोई भी मोबाइल की कंपनी एप्पल का टक्कर नहीं दे सकती, और एप्पल जैसा फोन और एप्पल इतना महंगा और लग्जरी फोन नहीं बना सकती। आपको मैं बता दूं, थॉमस अल्वा एडिशन जब हजारों बार असफल होकर, हजारों बार फेल होकर अपने बल्ब के आविष्कार में लगे रहे, अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहे, तो वो भी तो फेल हो सकते थे, वो भी तो असफल हो सकते थे, और वो भी असफलता को स्वीकार कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, या बराक हुसैन ओबामा हो, या स्टीव जॉब्स हो, या स्टीव वॉजनियाक हो, या बिल गेट्स हो, या कोई भी संघर्षशील व्यक्ति जिसने इतिहास रचा हो, सबने एक चीज का दामन नहीं छोड़ा, वो था उम्मीद, आशा, होप। ये उम्मीद, आशा, होप बहुत छोटा शब्द है, पर अगर ना हो तो फिर क्या हो? इसीलिए तो सेंटर में गॉड को, खुदा को, ईश्वर को, भगवान को रखा गया। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब डॉक्टर भी हाथ उठा देता है, तो डॉक्टर बोलता है भगवान भरोसे, खुदा रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद होना, अगर आप ये भी मानते हैं, आप नास्तिक है, अथीस्ट है, आपको लगता है कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, कुछ नहीं है,
फिर भी अरे यार, एक उम्मीद होना बहुत जरूरी है। और वो उम्मीद कहीं से भी मिले, पेड़ से, दरख्त से, सूरज से, नदी से, खुदा से, भगवान से, ईश्वर से, पापा से, मम्मी से, टीचर से, गुरु से, स्टूडेंट से, भाई से, बहन से, इन आसमानों की बुलंदियों से, ऊंचाइयों से, अपने फेलियर से, अपने संघर्षशील जिंदगी से, कहीं से भी मिले तो उस उम्मीद को ले लो और उस उम्मीद को समझो। एग्जाम्पल लो आप, 11 से 12 लाख एस्पिरेंट्स जो अप्लाई करते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, कितने लोग निकल कर आते हैं? 1050, 1100। आप अगर कंपेयर करें, तुलना करें सफलता का, कामयाबी का, तो कितना परसेंटेज आपको मिलेगा? पॉइंट में आपको मिल रहा है परसेंटेज, पॉइंट में 1%, 2%, 3% भी नहीं मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है। तो क्या आप वो हर चीज में सफल हो सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं? नहीं हो सकते। इसलिए आप अपनी असफलता को, अपनी नाकामयाबी को, अपने सक्सेस को इतना पर्सनल मत लीजिए कि खुद को तलवार घोंपिए, खुद को चाकू मारिए, खुद के सीने पे हाय हाय करिए और खुद को आईने में देख के खुद के चेहरे से नफरत करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत करिए, क्योंकि खुदा आपको बनाया है और बेहतर बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है, बहुत बहुत उम्मीद से बनाया है। और वो उम्मीद है कि मैं कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगा। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी काम है, एग्जाम्पल उठाकर देखिए, मान लीजिए बहुत से लोग यूट्यूबर्स हैं, बहुत से लोग आज यूट्यूब से करोड़ों लाखों कमा रहे हैं और बहुत से बेचारे अभी भी 1 रुपया नहीं आ रहा यूट्यूब से। अब क्या करें? बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी रील, फालतू की रील बना के वायरल हो जा रहे हैं मिलियन मिलियन, और बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 200, 150 सब्सक्राइबर और फॉलोअर है। बहुत से लोग बहुत कम ज्ञान के साथ बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी कंपनी बना पा रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत अच्छा ज्ञान लेके ज्ञानी बाबा बन के फिर भी वो कुछ नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत छोटा काम कर रहे हैं। आप इन सब असफलताओं के पीछे आप अगर जरा देखिए तो क्या है? कहीं ना कहीं सही मेथड की कमी है, टेक्निकलिटी की कमी है, आपके डेडिकेशन की कमी है, आपके माइंडसेट की कमी है, आपके क्रिएटिविटी की कमी है, आपके इनोवेशन की कमी है, आपके पास आइडियाज की कमी है, आपके पास कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट की कमी है, कहीं ना कहीं आपको साथ की कमी। आज आप देखिए, जो इंसान असफल होता है सबसे पहले वो होपलेस और नाउम्मीद होता है। और जब वो होपलेस और नाउम्मीद होता है तो वो हर वो चीज ट्राई करता है जिससे उसको उम्मीद मिल जाए। ढूंढते ढूंढते वो किसी रब्बानी बाबा के पास पहुंच जाता है, और रब्बानी बाबा के कार्ड पे लिखा रहता है, मन चाहा प्यार पाए, मन चाहा प्रेम पाए, मन चाहा शादी करें, मन चाहे लाइफ पार्टनर पाए, मन चाहे नौकरी पाए, मन चाहा व्यापार करें। और ये मन चाहा वाला कार्ड उसको किसी गली से मिलता है, और वो कार्ड लेकर उस रब्बानी बाबा के पास चला जाता है, और रब्बानी बाबा के कदमों में, चरणों में अपने आप को पूरी तरीके से नतमस्तक कर देता है, झुका देता है, और रब्बानी बाबा के इंस्ट्रक्शन और उपदेश का पालन करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रब्बानी बाबा जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, या रब्बानी बाबा, रब्बानी कह रहा हूं, किसी का नाम रब्बानी हो सकता है और उसके लिए मुझे माफ करिएगा, मैं कह रहा हूं कोई बाबा हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी इस तरीके का जो है ढोल मोल झोल मोल कर रहा हो और आपको आपका भविष्य बता रहा हो, आपको आपका फ्यूचर जो है सेट कर रहा हो, कुछ ऐसा बता रहा हो, समझा रहा हो, क्यों आप उसके यहाँ पहुंचते हैं? कब उसके यहाँ पहुंचते हैं आप? जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं, जब आप होपलेस हो जाते हैं, जब पूरी तरीके से आपका विश्वास खत्म हो जाता है, तो आप वहां पहुंचते हैं और वो आपको पूरी तरीके से नचाता है। क्यों? क्योंकि आप असफल हो गए। असफलता जो है ना, उसको एंजॉय करना सीखिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, शॉर्ट एनालिसिस करिए। जब असफलता आए, जब आपको फेलियर आए, शॉर्ट एनालिसिस करिए। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी मजबूती को देखिए, आप बेहतर क्या कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बहुत साल तक ये गलती करता रहा। मैं अपनी फील्ड को छोड़कर बहुत सारे दूसरे काम किया। मुझे लगता था चलो लाइफ ऐसे ही चल जाएगी, एंजॉय करते रहो।
मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पाया। जब तक मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया तब तक मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। वीकनेस को समझना ज़रूरी है। आपकी वीकनेस क्या है? आपका इमोशन है, आपका दर्द है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका चोचलापन है, कुछ भी है, उसको खत्म करो, जड़ से मिटा दो। खलास, वीकनेस को एकदम खत्म करो। जो थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उस पे काम करो और जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसका भरपूर इस्तेमाल करो, भरपूर, पूरी तरीके से इस्तेमाल करो। मुझे ऊपर वाले ने कैमरा दिया है, मैं भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमरे को थका दे रहा हूँ, खुद नहीं थक रहा हूँ। कैमरे की बैटरी डेड हो जाएगी, कैमरे की मेमोरी फुल हो जाएगी, कैमरा खुद जो है चलते-चलते बंद हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं बंद होने वाला हूँ, क्योंकि इस कैमरे को अगर मैंने कुछ रुपए, चंद रुपए दे के खरीदा है, तो इसका मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है, मेरे लिए मौका है और इस मौके को मैं गँवाना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा आपको जो है फॉर्मूला मैं देना चाहूँगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ सिनर्जाइजेशन जिसको बोलते हैं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं। आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद के इमोशंस को समझिए, खुद के मूड को समझिए, खुद के थॉट प्रोसेस को समझिए, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस को समझिए, खुद के एक तरीके से लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को समझिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप बहुत बड़ा फेलियर का सामना करने जा रहे हैं। क्योंकि आज भी लोगों को मैं देख रहा हूं कि अपने पूरे दिन गुजार दे रहे हैं और खुद को महसूस नहीं कर पा रहे कि मैंने आज क्या किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 22 साल के हो गए, जब उनसे कुछ पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहेंगे, तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुटखा खा खा के 10 पैकेट गुटखा खा के कोना लाल कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, पच पच पच। बीड़ी पी पी के जो है डब्बा भर दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं शराब पीने लगे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाड़ी 2 चक्का लेके इधर से उधर, इस गली से उस गली घूम रहे हैं और इधर से उधर किसी की खिड़की और दरवाजे के पास जा रहे हैं। उनसे पूछ दो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे। और वही लोग, आप यकीन मानिए, जब शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां आती है, तो वो पूरी तरीके से एक फेल इंसान और फेलियर इंसान बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, खुद के बारे में समझा नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना कि ट्रेन में जो गा रहा है वो सोनू निगम और अरिजीत सिंह से अच्छा भी हो सकता है। ऐसे लोग भी है दुनिया। कोई ऐसा है रिक्शा चला रहा है और अब्दुल्ला सर से अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और उनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपको एक माइंडसेट बनाना है, एक बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, एक आपको एटीट्यूड स्टैब्लिश करना है, एटीट्यूड बिल्ड करना है। आपको ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करना है कि भाई कुछ भी हो जाए, फाड़ के रख देंगे, कुछ भी हो जाए। अब मुझे अगर कोई चीज, मैं किसी चीज में असफल हो जाता हूँ, किसी चीज में फेल हो जाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं ज्यादातर फेल हुआ हूँ, बहुत ज्यादा फेल हुआ हूं। तो मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि चलो यार फेल तो हुआ, क्योंकि फेल हुआ इसका मतलब सीख गया बढ़िया कुछ, अब मजबूत हो गया मैं। आप एक इंसान से पूछिए, जैसे किसी का मान लो कि 10 रिलेशनशिप रहा हो, रिश्ता रहा हो। खैर ये बात थोड़ा सा गलत है, एग्जाम्पल गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं एग्जाम्पल फिर भी दे रहा हूँ, ऐसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। 10 रिश्ता रहा हो, एक ग्रामी पे अगर वो ट्राई बोलेगा बड़ा कैजुअल हो गया, ठीक है जाएगी जाएगी, ठीक है यार भागेगा भागेगा, उसका ऐसा नहीं चल जाएगा। पहली वाली और पहला वाला जब धोखा देगा ना, दिल पे छुरी चला रहा होगा वो, छोड़कर चलेगी, खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं रात में, तकिया भिगो रहा हूं। और अगर गिरहावी जा रही है, क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया, इतना दशक का एक्सपीरियंस हो गया कि उसकी लाइफ में वो फेज आया और फेज गया। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12, 15, 20, इस तरीके से करके उसकी जिंदगी चलती रही। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई और ये जो 3 पॉइंट्स बताया है, आप इसको फॉलो करिए और असफलता को, नाकामयाबी को अपने जीवन और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।